वेलकम टू द टार एजुकेशन फ्रेंड्स। टारगेट ऑलराउंडर के और रविवार दोनों दिन के जो भी करंट अफेयर्स, शनिवार और रविवार दोनों दिन के जो भी करंट अफेयर्स बने थे वो आज सुबह 20 दिसंबर 2021 में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। प्रश्न तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबा दें, और पहले से कर लिए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और टार एजुकेशन की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिस सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का क्लास। पहला प्रश्न है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली क्रिएटेड 3 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स। हाल ही में किस राज्य सरकार ने जिले कौन कौन थे? सेमिन्यू, नोईलैंड और चूमू के दीमा, ये नाम है। थोड़ा सा वो नॉर्थ ईस्ट साइड का ऐसा नाम हुई होता है। इन तीनों जिले का निर्माण नागालैंड राज्य में नया किया गया है। अब नागालैंड में इसी के साथ ये 3 जिले जो बने हैं, अब इसके साथ कुल 15 जिले नागालैंड में हो गए हैं। नागालैंड का राज्य का निर्माण कब हुआ था, बना कब था? ये फॉर्मेशन ईयर वो 1 दिसंबर 1963 में। राजधानी कोहिमा है, मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो हैं और राज्यपाल जगदीश मुखी हैं, जो कि एक्चुअली में ये जो है जगदीश मुखी असम के राज्यपाल हैं। इनको नागालैंड का एडिशनल चार्ज दिया गया है, तो ये बात को आप ध्यान रखेंगे। यहाँ मैंने बगल में लिख भी दिया है। चलिए ये रहे एक्स्ट्रा फैक्ट। अब ऑप्शंस में देखते हैं, हम लोग ऑप्शन से खेलते हैं। 3 ऑप्शन बहुत कुछ मिलेगा आपको। चलिए, छत्तीसगढ़ क्यों न्यूज में रहा है? तो हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य में भी 4 डिस्ट्रिक्ट्स का निर्माण हुआ है छत्तीसगढ़ में। और वो कौन कौन सा जिला है, तो इसको मैं आपको टाइप किए हुए चीज में दिखा देता हूँ। देखिए वो 4 जिला है यहाँ पे। देखिए मोहला, मानपुर, महेंद्रगढ़, सारंग, बिलाईगढ़ और शक्ति, ये 4 जिला है वहाँ पे नया जो बना है। अब इस 4 जिले बनने के साथ राज्य में कुल 32 जिले छत्तीसगढ़ में भी हो गए हैं। यही चीज आपको हम बताना चाह रहे थे। तो इस ऑप्शन से देखिए आपको मिला, छत्तीसगढ़ में भी 4 नए जिले बने हैं। कौन कौन, वो मैंने बता दिया लिखकर। छत्तीसगढ़ में 32 जिले हो गए। अब छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ है? तो रायपुर है। और छत्तीसगढ़ के मुख्य निर्माण कब हुआ था? तो 1 नवंबर सन 2000 में छत्तीसगढ़ राज्य बना था। मुख्यमंत्री कौन है? भूपेश बघेल हैं, भूपेश बघेल। और राज्यपाल वहां पे कौन है? तो अनुसुईया उइके, अनुसुईया उइके। तो ये रहे छत्तीसगढ़ के बारे में। पंजाब राज्य क्यों न्यूज में रहा है? तो ये पंजाब राज्य में भी पंजाब का 23वां जिला, 23वां डिस्ट्रिक्ट वहां पे बना है। उस जिले का नाम क्या है? मलेरकोटला, मलेरकोटला, मलेरकोटला वहां नया जिला बना है। 23वां जिला है पंजाब का। ठीक है, पंजाब का राजधानी कहाँ है? तो चंडीगढ़ है, चंडीगढ़। और मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी है, चरणजीत सिंह चन्नी। और गवर्नर कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। इनको भी एडिशनल चार्ज दिया गया है, तो इसलिए पंजाब न्यूज में रहा है। चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं, मेघालय। ये क्यों न्यूज में रहा है? तो यहाँ भी एक नया डिस्ट्रिक्ट का निर्माण हुआ है। उस डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या है? ईस्टर्न वेस्ट खासी हिल्स। ये देखिए यहाँ पे, देखिए ये ईस्टर्न वेस्ट खासी हिल्स एक नया जिला बना है मेघालय में। ठीक है, ये चीज तो ये मेघालय। देखिए दोस्तों, प्रश्न क्या था? जिले के निर्माण से नया जिला बना है कहाँ? नागालैंड में। और मैंने ऑप्शन जो लाया है इसी से संबंधित बेस्ट है। आप समझ सकते हैं कि प्रश्न से संबंधित ही इसी तरह के, वो भी करंट अफेयर से रिलेटेड और उसी टॉपिक पर। तो इस तरह से डाटा कलेक्ट करके लाना आपके लिए कितना आसान होता होगा या टफ काम होता होगा। तो इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, आप लोग इससे सहयोग की अपेक्षा करता हूँ कि इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें डेली क्लास को, और सब्सक्राइब कराएं, अन्य दोस्तों को जुड़ाएं टार एजुकेशन से, ताकि हम लोग का जब परिवार बढ़ेगा तो पढ़ाने में भी इंटरेस्ट आएगा दोस्तों। चलिए, मेघालय की राजधानी कहाँ है? तो रुकिए, इसको मिटाने दीजिए थोड़ा। मेघालय का राजधानी शिलोंग है, और डबल एल, एक एल होगा। कैपिटल शिलोंग है। मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा है। और वहाँ पे राज्यपाल कौन है? सत्यपाल मलिक, सत्यपाल मलिक वहाँ पे राज्यपाल हैं। तो देखिए दोस्तों, एक प्रश्न से, पहले प्रश्न से आपको इतने सारे एक्स्ट्रा फैक्ट, ऑप्शंस में भी उतने फैक्ट्स मिले। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में किस दिन
गोवा मुक्ति दिवस मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 19 दिसंबर को। गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को मनाया गया है। और ये जो है इस बार दूसरा प्रश्न 19 दिसंबर, ठीक है। गोवा मुक्ति दिवस हर साल जो है 19 दिसंबर को भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा किए गए ऑपरेशन विजय, ये ध्यान देंगे, ऑपरेशन विजय की सफलता को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है, जिसने इस ऑपरेशन से जो है गोवा को 1961 में पुर्तगाली शासन से मुक्त कराया था। तो ये गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। और गोवा की राजधानी पणजी है, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत है और राज्यपाल वहां पे PS श्रीधरन पिल्लई हैं। चलिए बाकी ऑप्शन से खेल दिया जाए। 16 दिसंबर को हाल ही में क्या मनाया गया है? तो 16 दिसंबर को हाल ही में विजय दिवस मनाया गया है। विजय दिवस मनाया गया है कब? 16 दिसंबर को। पाकिस्तान को बुरी तरह से हराया गया और उसी जीत पर, और उस समय जो क्या है इस दिन पाकिस्तानी सेना के 93,000 सेना भारतीय सेना के समक्ष समर्पण कर दिए थे और वो एक बहुत बड़ी जीत थी। और उसी दिन को हम लोग विजय दिवस के रूप में 16 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष मनाते हैं। और ये इस बार 50वां विजय दिवस है, ये याद रखिएगा, 50वां विजय दिवस मनाया जा रहा है इस बार, तो इसलिए 16 दिसंबर न्यूज में है। चलिए 10 दिसंबर क्यों न्यूज में है? तो 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, ये ध्यान रखेंगे। 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, इसका थीम रहा था इस बार अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस का, वो मैं आपको टेक्स्ट फॉर्म में दिखा देता हूँ। थीम है देखिए, इक्वालिटी, रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज, एडवांसिंग ह्यूमन राइट्स, ये है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस का थीम, वो याद रखिएगा। 7 दिसंबर को क्या मनाया गया है? तो हाल ही में 7 दिसंबर राष्ट्रीय सशस्त्र सेना झंडा दिवस 7 दिसंबर को मनाया गया है। राष्ट्रीय सशस्त्र सेना झंडा दिवस इस दिन मनाया गया है। और ये क्यों मनाया जाता है? तो एक्चुअली में ये जो देश की सुरक्षा में शहीद हुए सैनिकों के परिवार के लोगों के लिए ये मनाया जाता है। इस दिन होता क्या है कि बहुत सारे झंडे लोगों में वितरित राष्ट्रीय सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है। उम्मीद करता हूं यहां से भी आपको बहुत कुछ मिला होगा। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में किसे ग्लोबल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ये किया गया है कुमार मंगलम बिरला को ग्लोबल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये बात, क्योंकि पहला है तो एग्जाम में इसे प्रश्न ज़्यादा आने के चांसेस रहते हैं। पहले भारतीय उद्योगपति हैं ये ग्लोबल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित होने वाले। आदित्य, ये कुमार मंगलम कौन है? तो नारायण बिरला, और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, चेयरमैन वही कुमार मंगलम बिरला है। चलिए बाकी ऑप्शन देखते हैं। नरेंद्र मोदी ये क्यों न्यूज में रहे हैं हाल ही में? तो हाल ही में भूटान जो देश है उस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित होने वाले ये अपने प्रधानमंत्री बने हैं। हाल ही में 1-2 रोज पहले का न्यूज है। तो भूटान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से मोदी जी सम्मानित किए गए हैं, इसलिए न्यूज में रहे हैं। प्रश्न आपसे बन सकता है किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान से प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित किया गया है? तो भूटान, ये याद रखेंगे आप, भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित हुए हैं। लुइस हैमिल्टन ये क्यों न्यूज में रहे हैं? तो हाल ही में ये लुइस हैमिल्टन कौन है? तो लुइस हैमिल्टन ब्रिटेन के मर्सिडीज ड्राइवर हैं, रेसिंग ड्राइवर हैं, जो फार्मूला 1 ये रेस होता है ना उसके हैं। आप लोग प्रदान की गई है, नाइटहुड की उपाधि प्रदान की गई है। नाइटहुड इंग्लैंड के प्रशासन वहाँ उसके द्वारा ये दिया जाता है, नाइटहुड की उपाधि दी गई है। और नाइटहुड की उपाधि मिलने से इनके नाम के पहले अब सर लग जाएगा, सर लुइस हैमिल्टन अब इनका नाम लग हो जाएगा। मंगलम, तो नाइटहुड की उपाधि हाल ही में किस खिलाड़ी को, रेसिंग ड्राइवर को मिला है? लुइस हैमिल्टन, और ये ब्रिटेन के मर्सिडीज ड्राइवर हैं, रेसिंग ड्राइवर हैं।
कुमार मंगलम हो गया, एलोन मस्क, इनको हाल ही में क्यों न्यूज में रहे हैं, तो इनको हाल ही में पर्सन ऑफ द ईयर 2021 चुना गया है। पर्सन ऑफ द ईयर 2021 इसको चुना गया है एलोन मस्क को। एलोन मस्क कौन है, और ये टाइम मैगजीन द्वारा चुना गया है दोस्तों। टाइम मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड चुना गया है एलोन मस्क को। एलोन मस्क है कौन, तो अमेरिका में एक निजी अंतरिक्ष एजेंसी है स्पेस एक्स, ये जो निजी अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है उसके संस्थापक, सीईओ, सब मालिक वही हैं, और टेस्ला मोटर के भी सीईओ हैं एलोन मस्क। इन्हीं को मिला है टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर 2021। टाइम मैगजीन एक अमेरिकन मैगजीन न्यूज कंपनी है, उसकी स्थापना 1923 में हुई थी। उम्मीद करता हूँ यहाँ से भी आपको बहुत कुछ मिले। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी पुरुष हॉकी टूर्नामेंट 2021 के फाइनल मुकाबले में किस देश ने जीत दर्ज किया है, तो ये किया है अपना देश भारत। कल ही ये न्यूज जैसे ही आया, करंट अफेयर में बना रहा था तो इसको मैं इंक्लूड कर दिया हूँ। हो सकता है अन्य चैनल्स पर आपको कल के डेट में ये मिले, क्योंकि जैसे ही मैं करा रहा था उस समय ये न्यूज बना था। तो एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी पुरुष हॉकी टूर्नामेंट 2021 का फाइनल मुकाबला किसने जीता है, तो अपना देश भारत ने, भारतीय क्रिकेट टीम ने जीता है। और ये किसको हराकर, तो जापान को हराकर 6-0 से, देखिए बहुत बड़ी जीत है दोस्तों, 6-0 से हराकर ये फाइनल मुकाबला इंडिया ने जीता है। और ये आयोजन इसका कहाँ हुआ था, तो बांग्लादेश के ढाका में इसका आयोजन हुआ था। ये भी वेन्यूज पूछ लिया जाता है तो ये ध्यान रखेंगे। हॉकी से संबंधित बातें हो रही हैं तो उसको देख लिया जाता है। पहले जो है इंडियन हॉकी फेडरेशन के नाम से जाना जाता था हम लोग का हॉकी का जो भी जैसे बीसीसीआई है उसी तरह ये हॉकी खेल को आयोजन कराने का ये जिम्मेदारी इसी के पास है। तो पहले इंडियन हॉकी फेडरेशन के नाम से जाना जाता था 1925 से 2008 तक। 2009 में इसका नाम हॉकी इंडिया कर दिया गया, तो इसीलिए हॉकी इंडिया, यहाँ देखिए हॉकी इंडिया की स्थापना अब 2009 माना जाता है। एग्जाम्स में अगर ऐसे दे तो इसको ही आप टिक करेंगे, पहले यही था। क्यों था, ये नाम चेंज के कारण ये हुआ है। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है, प्रेसिडेंट ज्ञानेंद्रो निगोम्बम है। चलिए बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। बाकी ऑप्शन में रूस क्यों न्यूज में रहा है, तो हाल ही में टेनिस फेडरेशन के द्वारा डेविस कप, ये समझिए सीधे डेविस कप 2021 किस देश ने जीता है, तो ये रूस ने जीता है डेविस कप 2021। 15 साल बाद ये पुनः जीता है, इसके ठीक 15 साल पहले ये कप उसने जीता था, तो रसिया ने जीता है, सॉरी दोस्तों। और चाइना क्यों न्यूज में रहा है, तो देखिए चाइना में अभी हाल ही में कोरोना का शुरुआत अक्सर शक होता है चाइना पर ही, तो ऐसे कोई प्रमाण तो नहीं है, ना मेरे पास ना आपके पास, लेकिन अमेरिका इस पर लगातार और अंतर्राष्ट्रीय कुछ संगठन देश और इसको कहते हैं कि उत्पत्ति चाइना से, और ये जानबूझ कर की गई उत्पत्ति तो वहीं से हुई ही, ये क्लियर है, लेकिन क्या है वो सब जांच का विषय है। तो देखिए चाइना में हो रहे मानवाधिकार के हनन के कारण वहाँ आयोजित हो रहा है विंटर ओलंपिक 2022। 2021 तो जाने ही वाला है, तो विंटर ओलंपिक 2022 का आयोजन वहीं पे बीजिंग में होने वाला है, जिसको बीजिंग ओलंपिक, विंटर ओलंपिक कहेंगे, तो वहाँ पे होने वाला है। तो मानवाधिकार का हो रहे लगातार हनन, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये सभी मतलब अमेरिका के ही अगुवाई में ये सभी देश इस खेल में शामिल नहीं होने का ये फैसला किए हैं, इसलिए ये चाइना न्यूज में रहा है। आपको यहाँ एक खेल का, मलेशिया क्यों न्यूज में रहा है, तो मलेशिया स्क्वैश चैंपियनशिप 2021 जो है इस पुरुष वर्ग में ये किसने जीता है, तो ये मलेशिया ही भारत को हराकर क्या नाम था, स्क्वैश चैंपियनशिप 2021 पुरुष वर्ग में ये मलेशिया जीता है भारत को हराकर। और महिला ये जीता गया है, पुरुष वर्ग में भारत को हराकर मलेशिया ने ही जीता है, और महिला वर्ग में हांगकांग को हराकर मलेशिया ने। ये सभी रहे जानकारी आपको इस प्रश्न से। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे भारतीय समाचार पत्र सोसाइटी INS के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। INS
और ये जो है इन द इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी INS, पूर्व में इसको इंडियन एंड ईस्टर्न न्यूज़पेपर सोसाइटी के नाम से जाना जाता था, प्रेस ऑफ इंडिया के केंद्रीय संगठन के रूप में कार्य करता है, जो भारत में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के संचालन होगा यहाँ पे के आंकड़ों को प्रमाणित करने वाला एक स्वतंत्र निकाय है। यही है, और इसका स्थापना 27 फरवरी 1939 में किया गया था। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है। चलिए, मोहित जैन। चलिए बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। मनोज मुकुंद नरवणे जो अपने सेना प्रमुख हैं अभी, तो इनको क्या बनाया गया हाल ही में? चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी। चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन बनाए गए हैं। ध्यान देंगे दोस्तों, चेयरमैन भी स्टाफ CDS। अभी ये पोस्ट अभी भी खाली है। जो बिपिन रावत का देहांत हुआ था, उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था, और वो पहले CDS प्रमुख थे बिपिन रावत, तो उनका इसी का जो कमेटी है अभी बनाया गया है। अब देखिए CDS प्रमुख करवाने को बनाया गया है। अब देखिए CDS प्रमुख अभी होते कौन है? के चेयरमैन प्रमुख के पद में समझिए नेशनल क्रिकेट एकेडमी के प्रमुख के रूप में, अर्थात इसको NCA शॉर्ट में कहते हैं, नेशनल क्रिकेट एकेडमी के प्रमुख BVS लक्ष्मण को बनाया गया है। सोसाइटी ऑफ इंडिया विकास निगम और रूप में इनको सोसाइटी ऑफ इंडिया के प्रमुख के रूप में इनको नियुक्त करने का घोषणा किया। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा खेल नर्सरी योजना का शुभारंभ किया गया है? तो ये किया गया है हरियाणा राज्य में योजना का शुभारंभ किया गया है। हरियाणा का राजधानी चंडीगढ़ है और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। और चलिए बाकी ऑप्शन देखते हैं। झारखंड क्यों न्यूज में रहा है? तो झारखंड में हाल ही में एक योजना शुरू किया, माओवादी प्रभावित देने में युवा खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए एक योजना का वहां शुरुआत किया गया है। उसका नाम क्या है? हिंदी में लिखते हैं पहले, सहाय योजना, इंग्लिश में SAHAY। सहाय योजना वहां पे शुरू किया गया है माओवाद प्रभावित जिलों में खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए। तो ये आप ध्यान रखेंगे। झारखंड का राजधानी कहाँ है? रांची है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है और गवर्नर रमेश बैस है। तो ये न्यूज में रहा है इसलिए। हरियाणा हो गया। केरल में हाल ही में ग्रामीण इलाकों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए केरल में एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। उसका क्या नाम है? तो ये है स्ट्रीट, स्ट्रीट। ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है केरल में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, वो भी ग्रामीण इलाकों में। केरल का राजधानी तिरुवनंतपुरम है। मुख्यमंत्री पिनरई विजयन है और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है। मध्य प्रदेश, ये क्यों न्यूज में रहा है? तो हाल ही में मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना, ये कहाँ लॉन्च हुआ है? तो मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना मध्य प्रदेश में शुरू किया गया है। इसके द्वारा से शिक्षित युवाओं को राज्य के सेल्फ एम्प्लॉयड से जोड़ा जाएगा, ताकि वो खुद से व्यापार व्यवसाय करें और लोगों को भी रोजगार पैदा करें, अपना भी और अन्य का भी जीविकोपार्जन कर पाएं। तो ये एक बहुत अच्छी पहल मैं मानता हूं दोस्तों। आप नौकरी ढूंढने के बदले ऐसा कुछ करें कि नौकरी लोगों को, रोजगार लोगों को दें। मध्य प्रदेश का राजधानी भोपाल है और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। मध्य प्रदेश के गवर्नर कौन है? मंगू भाई छगन भाई पटेल है। तो ये सभी रहे इस प्रश्न से। दोस्तों आप लोग निरंतर मैं आप लोग से आग्रह कर रहा हूँ, क्लास जो भी दिया जा रहा है आप लोग को पूरी शिद्दत से मेहनत करके लाया जा रहा है, तो आप लोग उसका थोड़ा सा भी ये नहीं दे रहे हैं क्रेडिट टायर एजुकेशन को। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग, बार बार मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अन्य दोस्तों के साथ शेयर करें, बताएं। आपके पास बहुत होगा, तो वहाँ पे जहाँ जहाँ भी आपकी पहुँच है वहाँ पे जो शेयर करें,
शेयर करने में आपको मुश्किल से हमको लगता है 1 से 1.5-2 मिनट लगेगा। वही आप फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर कई घंटों तक बीत जाता होगा, आपको खुद लास्ट में पता चलता होगा कि अरे यार इतना समय बीत गया स्क्रॉल करते करते। फेसबुक और अन्य बहुत सारे ऐप्स हैं जो आप यूज करते होंगे। तो वैसे सोशल मीडिया का ज़्यादा प्रयोग आप न करें, लेकिन जितना समय करें वो अपने काम के हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से ही करें। उसका उपयोग दुरुपयोग दोनों है। फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, कोई और अन्य एंजॉय करने वाली कोई भी हो, तो वो सब का उपयोग दुरुपयोग आपके हाथ में है, आप कैसे उसको यूज करते हैं। तो थोड़ी सी समय देकर डायरी एजुकेशन के जो भी कंटेंट है आ रहे हैं उसको शेयर जरूर करें दोस्तों, बताएं ताकि लोग पहुँचे। और जो एक बार पहुँच जाएगा यहाँ, मुझे उम्मीद है कि क्लास अटेंड करने के बाद यहाँ दोबारा वो जरूर आएगा। चलिए, तो इसलिए मैं 6 प्रश्न को ही MCQs में फॉर्म किया था, और बाकी सब अभी प्रश्न बहुत हैं, अच्छे अच्छे प्रश्न हैं। प्रश्न कभी नहीं छोड़ता है दोस्तों, जितने प्रश्न बन सकते हैं जरूरी आपके एग्जाम के लिए वो यहाँ लाया जाता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ ही हम लोग देखेंगे, MCQs नहीं रहेगा, वन लाइनर में रहेगा। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ की घोषणा के अनुसार अंडर 19 सैफ चैंपियनशिप 2022 की मेजबानी किसके द्वारा किया जाएगा? तो अपने देश भारत के द्वारा इसकी मेजबानी की जाएगी। सैफ का मतलब क्या होता है? सैफ, ये देखिए, सैफ अर्थात साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप, दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ चैंपियनशिप, जिसे आमतौर पर सैफ चैंपियनशिप के रूप में जाना जाता है। वो 3 से 14 मार्च 2022 तक महिलाओं का अंडर 18 सैफ चैंपियनशिप, ये पहली बार हो रहा है दोस्तों। ये जो है महिलाओं का अंडर 18 सैफ चैंपियनशिप 2022, ये पहला बार आयोजन कराया जा रहा है। ये और 25 जुलाई से 3 अगस्त तक अंडर 19 सैफ चैंपियनशिप 2022 की मेजबानी किया जाएगा। तो ये सभी आप ध्यान में रखेंगे, महत्वपूर्ण है प्रश्न ये, इसको दोबारा से आप पढ़ सकते हैं जरूरत पड़े तो। हाल ही में किस राज्य के द्वारा तमिल थाई वजथू को राज्य गान, जैसे राष्ट्रगान होता है हम लोग का, उसी तरह राज्य गान के रूप में स्वीकार किया गया है? तो ये तमिलनाडु राज्य में इस गाने को तमिल थाई वजथू, इस गाने को राज्य स्टेट सॉन्ग के रूप में चुना गया है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है, मुख्यमंत्री MK स्टालिन है, राज्यपाल RN रवि हैं। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में किस दिन अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस, अर्थात इंग्लिश में देखें तो इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे मनाया गया है? 18 दिसंबर को मनाया गया है। और इसका विषय इस बार क्या था, थीम क्या था? तो हार्नेसिंग द पोटेंशियल ऑफ ह्यूमन मोबिलिटी, ये इसका थीम रहा है। और संयुक्त राष्ट्र के पहल पर प्रवासी लोगों की रक्षा, संरक्षण, उनके अधिकारों को बनाए रखने के लिए ये दिवस प्रत्येक वर्ष 18 दिसंबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र के पहल पर है तो इसके बारे में देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र अर्थात यूनाइटेड नेशन, शॉर्ट में इसको UN बोलते हैं। स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क है। और सेक्रेटरी जनरल अर्थात महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरस, और इनका कार्यकाल भी हाल ही में बढ़ाया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में मध्य भारत एशिया वार्ता अर्थात इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये अपने देश की राजधानी नई दिल्ली में 18 से 20 दिसंबर 2021 तक किया जा रहा है। और विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर के द्वारा इसका मेजबानी किया जाएगा। होस्ट मतलब इंडिया ही है, ये इसकी अध्यक्षता करेंगे। इस वार्ता में कजाकिस्तान, किर्गिज गणराज्य, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्रियों ने भाग लिया है। विशेषकर इस पर जो अफगानिस्तान पर अभी जो चल रहा है प्रॉब्लम, उस पर भी चर्चा किया जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में किस दिन अल्पसंख्यक अधिकार दिवस, माइनॉरिटीज राइट्स डे मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 18 दिसंबर को। देश में अल्पसंख्यकों की स्वतंत्रता के अधिकार, उनके समान अवसर और सम्मान को बनाए रखने के उद्देश्य से ये दिवस 18 दिसंबर को मनाया जाता है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी हैं। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको सब कुछ पसंद आए होंगे। हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा स्वयं सहायता समूह, जिसे SHG इंग्लिश में सेल्फ हेल्प ग्रुप कहते हैं, के सदस्यों को कितने मूल्य राशि का ओवरड्राफ्ट सुविधा प्रदान करने का घोषणा हुआ है? तो ये 5000 का ओवरड्राफ्ट सुविधा देने का फैसला लिया गया है। तो ये जो है दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, जिसको शॉर्ट में DAYNRLM कहा जाता है, इसी के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह SHG के सदस्यों को 5000 का ओवरड्राफ्ट सुविधा देने का घोषणा किया गया है। तो इसलिए न्यूज में रहा है, आप ध्यान देंगे। बैंकिंग वालों के लिए विशेषकर ऐसे प्रश्न बन जाते हैं। हाल ही में ट्रू कॉलर, जो ट्रू कॉलर हम लोग यूज करते हैं ना मोबाइल में, ट्रू कॉलर जो ऐप हम लोग यूज करते हैं, नाम बता देता है। नेट अगर ऑन रहता है तो वो नाम बता देता है। नाम वो भी एक्सचेंज से सर्च करके नहीं बताता है। जैसे हम आप कोई भी मोबाइल कॉन्टैक्ट में मोबाइल किसी का नाम नंबर सेव करते हैं
जिस नाम से भी, उसी को वो उठाकर जब कोई यूज करते हैं नंबर कहीं से कोई और डायल करता है तो ट्रू कॉलर यहाँ से जो सेव है उसको बता देता है कि इनका नाम ये है। तो कभी कुछ अटपटांग नाम दिखता है ट्रू कॉलर पर, तो वही है। तो ट्रू कॉलर जो ऐप है उसी के द्वारा जारी एक मोस्ट अफेक्टेड कंट्रीज बाय स्पैम कॉल्स, स्पैम कॉल आता है ना, वो बता भी देता है। स्पैम कॉल हम लोग रिपोर्ट भी करते हैं, कोई कॉल करता है बिना काम का, जो हमारे काम का नहीं है, प्रमोशनल प्रोफेशनल वो सेल्स का, तो हम लोग कॉल कट करने के बाद वहीं पे इसको ब्लॉक या स्पैम में डाल देते हैं। तो इसी तरह से वो रिपोर्ट जारी किया है ट्रू कॉलर मोस्ट अफेक्टेड कंट्रीज बाय स्पैम कॉल्स। तो इसमें भारत चौथा सबसे बड़ा प्रभावित देश है ट्रू ये स्पैम कॉल से। यही रिपोर्ट था उसका। हो सकता है एग्जाम्स में ये प्रश्न ना बने, लेकिन कुछ भी हो सकता है। आपको जानकारी के लिए ये तो हो ही गई। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में किस दिन यौन कर्मियों अर्थात सेक्स वर्कर्स के खिलाफ हिंसा समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है? तो ये 17 दिसंबर को मनाया गया है। इनकी भी एक अपनी ज़िंदगी है, इनकी भी एक प्रतिष्ठा है, उनको भी जीने का अधिकार है, और इन्हीं के संरक्षण में ये अंतर्राष्ट्रीय दिवस 17 दिसंबर को सेक्स वर्कर्स के संरक्षण में हिंसा को समाप्त करने के लिए दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन जो DRDO है, इसके द्वारा स्वदेश निर्मित कौन सी नई पीढ़ी की परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? तो ये अग्नि पी का, और इसका परीक्षण कहाँ से किया गया है? तो ये किया गया है उड़ीसा के तट से जो APJ अब्दुल कलाम द्वीप है वहाँ से इसका सफल परीक्षण किया गया। DRDO का ये बनाया हुआ है, अर्थात ये DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना 1958 में, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है, और इसके चेयरमैन G सतीश रेड्डी हैं। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में किस दिन विश्व अरबी भाषा दिवस मनाया गया है? तो ये 18 दिसंबर को मनाया गया है। देखिए अरबी भाषा का इतिहास, संस्कृति और इसके विकास के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रत्येक वर्ष ये इस दिन मनाया जाता है। और कुछ रिपोर्ट्स की बात करें तो दुनिया में सबसे व्यापक रूप से प्रयोग की जाने वाली भाषाओं में से ये एक है, जो प्रतिदिन 400 मिलियन से अधिक लोग द्वारा बोला जाता है, अरबी भाषा। तो विश्व अरबी भाषा दिवस 18 दिसंबर। चलिए यही रहे आज 15 क्वेश्चन हम लोग को मिले। 15 था या कितना था? 18 था, 16 प्रश्न। चलिए क्वेश्चन ऑफ द डे आज का देखते हैं, हाल ही में कहाँ लोक रंग उत्सव मनाया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। और पिछले क्लास में मैंने शनिवार को ये सुबह में कराया था, कल संडे था, संडे को हम लोग डेली करंट अफेयर्स क्लास नहीं लाते हैं। तो आज के इस क्लास में हम लोग शनिवार के दिन भर के, रविवार के, शनिवार के पूरे दिन भर के, और संडे कल के दिन भर के जो भी न्यूज इंपॉर्टेंट बने थे वो हम लोग ने आज यहाँ MCQ फॉर्म में विद एक्स्ट्रा फैक्ट देखा। तो इस प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में करेंगे। तो चलिए, बीच में तो मैंने कई बार अपने चैनल को बढ़ाने के लिए आप लोग से विनती मैंने किया है, पुनः यहाँ पे मैं नहीं कर रहा हूँ। हो सकता है आप लोग को गुस्सा आ जाए, और मैं नहीं चाहता कि आप लोग को थोड़ा सा भी कोई परेशानी हो, आपको यहाँ बेनिफिट से ही ज़्यादा मिले, आपको बाकी कुछ यहाँ। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ बाकी सब क्लास दोस्तों जल्द ही शुरू होंगे, सब आप बने रहें और लोग को जोड़े जरूर, एक लाइन फिर कहूँगा ही। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ आज का क्लास आपको परीक्षा उपयोगी लगी होंगी। यदि हाँ तो वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके टार एजुकेशन का सहयोग करें। चैनल पर आप नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबा दें, और पहले से सब्सक्राइब कर लिए तो आपको कुछ नहीं करना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट।